खिताब देता हूँ फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़ कसूरी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और खिताब फरमाएँ। शेख मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़ कसूरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वाजिबुल एहतराम शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अफजल असरी हाफिज़हुल्लाह ताला लाइक़े तकरीम उलमाए किराम, ज़ी वक़ार मेरे तालिब इल्म भाइयों साथियों, बाशऊर कौमें अपने असलाफ को हमेशा याद रखती हैं और उनके सुनहरी कारनामों पे अमल पैरा हो के इज़्ज़त व वक़ार और कामयाबी व कामरानी से हमकिनार होती है। इस उम्मत के सबसे बड़े बुजुर्ग अफजलुल बशर बाद अल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के हवाले से इस प्रोग्राम के इनेकाद पे मैं अपने भाई मौलाना अहसन सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह और जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह के नज़दीक नबूवत और रिसालत के बाद सबसे बड़ा मनसब सिद्दीक़ियत का है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक़े अकबर हैं। उम्मत में सबसे ज्यादा सच्चे और सुच्चे मक्की ताजरों का काफिला सामाने तिजारत लेके मुल्के शाम से वापस आया। कुरैश मक्का इस्तकबाल के लिए निकले। मुसाफों मुआनकों के बाद हाल अहवाल दरियाफ्त होने लगे तो अबू जहल जिंदीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के कान में कहने लगा, अगर कोई शख्स ये कहे मेरे पास आसमानों से वही आई है जिसमें बताया गया है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। लात मनात उज़्ज़ा और हुबल
जिनकी पुरस्तिश सदियों से हमारे आबाओ अजदाद करते चले आ रहे हैं, ये ना किसी को नफ़ा दे सकते हैं न किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो क्या उसकी बात सही होगी? उससे पूछा अवा क़ाल ज़ालिक, ये जो बात कह रहे हो इसके बारे में बताओ कि कहने वाला कौन है? तो अबू जहल जिंदीक ने कहा कि तुम्हारे वो यार, तुम्हारे जिगरी दोस्त जिनकी मोहब्बत और प्यार पे तुम्हें बड़ा नाज है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं। उससे पूछा व क़ाल ज़ालिक, क्या वाक़यातन उन्होंने ये कहा है? कहने लगा हाँ। तो फरमाते हैं इन काना काला लक़द सदक, अगर ये बात उन्होंने कही है तो यकीनन सच ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजज़ात से नवाजा गया। उनमें एक मोजज़ा मेराज का भी है। मस्जिदुल हराम से उठाया गया, मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया, वहां से फिर आसमानों की तरफ सफर शुरू हुआ। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान से भी आगे सिदरातुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा तक आपको सैर करवाई गई, मलकूती निज़ाम का मुशाहिदा करवाया गया। फिर रातों रात आप वापस भी आ गए। सुबह हुई, आपने लोगों से इसका इजहार किया तो मुशरिकीन मक्का खुशी से बगलें बजाने लगे। आज देखते हैं कि उनके बारे में अबू बकर का तबसरा क्या है। उनसे इस चीज का जब जिक्र किया गया तो पूछते हैं अवा क़ाल ज़ालिक, क्या ये बात वाक़यातन उन्होंने कही है? कहने लगे हाँ वल्लाह, उसका यही कहना है। फरमाते हैं इन काना क़ाल लक़द सदक, अगर ये बात उन्होंने कही है तो यकीनन सच ही कहा है। क्योंकि अबू बकर का ईमान, यकीन ये है, पूरी कायनात झूठ बोल सकती है लेकिन आमना के लाल की जुबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता। यही अहले हदीस की सोच और फिक्र है। अल्लाह हमें इस पे साबित कदमी नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा दाऊत वाहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत इंदहु कव्वतुन व तरद्दुदुन व नज़र इल्ला अबा बकर। मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी उसने तवक्कुफ किया, पसो पेश से काम लिया, गौर फिक्र करने के बाद वो इस्लाम को कबूल करने वाला बना, सवाए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के। मैंने जब उनके सामने दावत रखी, उन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसको सच्चा माना और उसकी तस्दीक की। माल के अर्ज़ो नवास माँ ने इन्हीं के बारे में कहा है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जो सच्चाई लेके आए और जिसने सच्चाई की तस्दीक की, ये तकवे के आला तरीन मुकाम पे फाइज हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हर मामले में
इस उम्मत में सबसे आगे नजर आते हैं, इल्म में सबसे आगे। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन बयान करते हैं, हज़रत शेखुल हदीस इसकी तायीद करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, दौराने खुतबा ये कहा, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहू। अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दे दिया है, अगर वो चाहे तो दुनिया में रहना पसंद कर ले, अगर वो चाहे तो वो इज्जत व तकरीम जो अल्लाह ने अपने पास रखी है उसके लिए अल्लाह के पास जाना पसंद करे। फख्तारा मा इंदल्लाह, बंदे ने दुनिया की बजाय अल्लाह के पास जाना पसंद किया। बयान करते हैं, जब नबी करीम ने ये फरमाया, फ़बका अबू बकरिन, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए और ज़ारो कतार रोने लगे। फाजिब नाले बुकाए ही, हम उनके रोने पे ताज्जुब करने लगे। आपने किसी बंदे का जिक्र किया है, अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया, उसने अल्लाह के पास जाना पसंद कर लिया, उसकी मर्जी, इसमें रोने वाली बात क्या है? बयान करते हैं, चंद दिनों के बाद जब नबी करीम अल्लाह को प्यारे हो गए, सहाबाए किराम पे सदमों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें मदीने की गलियां तारीक नजर आने लगीं, तो ये बात समझ में आई कि अबू बकर का रोना बिला वजह नहीं था। जिस बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं। वकाना अबू बकर आलमना, बयान करते हैं अबू बकर इल्म में हम सबसे आगे थे। बाबुल इल्म की बातें करने वालों, कभी शहरे इल्म पे भी निगाह डाल के देख लो। इस शहर में इल्म के कितने बड़े बड़े पहाड़ और कितने समंदर नजर आते हैं। इल्म में आगे, इल्म में सबसे आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की लख्ते जिगर नूरे नजर सिद्दीका कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पे बोहतान बांधा गया। मुखालिफीन थे, चंद सादा लोग मुसलमान भी उनकी साजिश का शिकार हो गए। उनमें एक करीबी अजीज मिस्तह रजी अल्लाह अन्हु भी थे। किसी की बेटी पे जो पाक दामन हो, पारसा हो, इस तरह का दाग लगे या इल्जाम लगे तो फिर बाप के कर्ब की क्या कैफियत होगी, खुसूसन जब बेटी सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा जैसी और बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जैसा होगा। गुस्से में आए और ये ऐलान कर दिया, वल्लाहि ला उनफिकु अला मिस्ता शैयन अबदा, अल्लाह की कसम मिस्ता ने जो किरदार अदा किया है इसकी वजह से मैं जिंदगी भर कभी इस पे टका भी खर्च नहीं करूंगा। जो वजीफा मुकर्रर किया हुआ था उसे रोक लिया। अल्लाह ने सिद्दीका कायनात की पारसाई का जब ऐलान किया
तो साथ ये भी बताया किसी माल और तकवा वाले को ये जेब नहीं देता कि वो कसम उठा ले कि मैं किसी जरूरतमंद अल्लाह के बंदे पे खर्च नहीं करूंगा। अल्फाज अल्लाह ने ऐसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए इस्तेमाल करवाए, अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी लग़ज़ों, तुम्हारी कोताहियों से दरगुजर फरमाए? अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हारे अंदर भी यही जज्बा होना चाहिए। सुनते ही आंखों में आंसू आ गए और ऐलान कर दिया कि अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे माफ कर दे। तेरे हुक्म को मानते हुए मैंने मिस्ता के जुर्म को माफ किया है। आइंदा जिंदगी में उसका वजीफा रोकना तो दरकिनार, कभी उसका तस्वुर भी दिलो दिमाग में नहीं आने दूंगा। इल्म और हिल्म की बात ही नहीं, हर खैर के काम में अल्लाह ने इस उम्मत में उन्हें सबसे मुकद्दम रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लिए कहा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मेरे जहन में ख्याल आया, अल यौमा अस्बिकु अबा बकरिन इन सबक़तहु यौमन। पहले तो हमेशा ये पहले नंबर पे आते हैं ना, आज देखता हूं ये कैसे पहला नंबर हासिल करते हैं। कहते हैं मेरे पास मालो दौलत की फरावानी थी, मैं घर में गया, जितना माल था 2 हिस्से किए, आधा हिस्सा घर में छोड़ा और आधा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। जब आपने पूछा माब कई तलिक, उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? कहते मैंने सीना तान के अर्ज किया, मिसलहु, अल्लाह के रसूल इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। जितना घर में छोड़ा है उतना ही अल्लाह की राह में पेश भी कर दिया है। और साथ ही कहते हैं हजरत अबू बकर किस शान से आए, व अता अबू बकरिन बिकुल्ले मा इंदहु। मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन अल्लाह ने जो अजमत इनके हिस्से में रखी थी उसे कौन छीन सकता है। उनके पास जो कुछ भी था वो लाके खिदमत में ढेर कर दिया। आपने पूछा अबू बकर माब कई तले आहले का, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बोले रसूल कुछ चाहिए फिक्रे अयाल भी, अहलो अयाल का फिक्र करना भी जरूरी है। बोले रसूल कुछ चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार। शमा को चराग है और बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए हैं अल्लाह के रसूल। बस दुनियावी मालो दौलत तो नहीं, हुब्बे इलाही और हुब्बे रसूल का खजाना छोड़ के आया हूं। दुनियावी दौलत से घर खाली कर आया हूं और रूहानी दौलत से घर को भर आया हूं। और मैं अपने घर वालों से दुनिया ले आया हूं और उन्हें जन्नत दे आया हूं।
फरमाते हैं मैं ये इतराफ़ करने पे मजबूर हो गया, ला उसाबिकुका इला शैइन अबदा। अबू बकर, मैं किसी भी खैर के काम में आपसे कभी आगे नहीं निकल सकता जिनसे हजरत उमर फारूक आगे ना निकल सकें। कायनात में किसी और के अंदर ऐसा दमखम है कि उनसे आगे निकल जाए। आज़ाने बदलने से अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फसल, या ये तराने गाने से दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर हकीकत नहीं बदल जाएगी। हकीकत अटल है जो रोजे अव्वल से अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को शान और इम्तियाज अता किया है, वो उन्हीं के नाम पे अलाट रहेगा, कोई दूसरा उसे हासिल नहीं कर सकता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह किसी बस्ती के पास से गुजर रहे थे। आप जानते हैं देहात में जाएं तो आवारा कुत्ते हर तरफ से घेराव कर लेते हैं। बस्ती के कुत्तों ने इनका घेराव कर लिया। अब कुत्तों से बचाव के लिए देहात से लोग जमीन से मट्टी उठाते हैं और कुत्तों की तरफ फेंकते हैं। जब वो मट्टी के ढेले उठाने के लिए उनकी तरफ बढ़े, वो जमीन में धंसे हुए थे, तो अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं ये कैसी अजीब बस्ती है जिसके कुत्तों को बंधा हुआ होना चाहिए था वो खुले है, और कुत्तों को रोकने के लिए जिन पत्थरों को खुला हुआ होना चाहिए था वो पत्थर बंधे हुए हैं। आज वतन अजीज की भी यही सूरत हाल है। सिद्दीक की शान को बयान करने वालों, उनकी अजमतों को उजागर करने वालों को पाबंदियों का सामना है और उनके खिलाफ भौंकने वाले कुत्तों को खुली आजादी है। जो बदबख्त जहां चाहता है, जिस तरह चाहता है, असलाफ उम्मत सहाबाए किराम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में हर्जा सराई शुरू कर देता है। हम बड़े गुनहगार हैं, कुछ नहीं। अगर अल्लाह ने अता किया है तो आपने रसूल की मोहब्बत अता की है, रसूल के जानसारों से अकीदत और एहतराम के रिश्ते अता किए हैं। हम अपने हुक्मरानों से ये कहना चाहते हैं, हम महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, गुर्बत व अफलास बर्दाश्त कर सकते हैं, फाकों के साथ शबो रोज गुजार सकते हैं, लेकिन अपने असलाफ के बारे में किसी को हर्जा सराई करने की इजाजत नहीं दे सकते। ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। रियासत मदीना का दावा करने वाले हुक्मरानों, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, अपने फर्ज मनसबी को समझो। असलाफ उम्मत के खिलाफ हर्जा कराए सराई करने वालों को पटे डालो, लगाम डालो, उन्हें इन हरकतों से बाज रखो। अगर इससे इख्तिलाफ या इंतशार का दरवाज़ा खुला, जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा।
हुक्मरानों की जिम्मेदारी है वो अपने फ़राइज़ को पूरा करें, और सबसे बड़ा फ़र्ज़ मुक़द्दस हस्तियों के मुकाम मर्तबे का तहफ़्फ़ुज़ है। जो उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते वो किसी और के हुकूक का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपने फ़र्ज़ मनसबी को समझो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, वरना इस दुनिया में बड़े बड़े मजबूत और ताकतवर लोग आए हैं, आज कहीं नज़र नहीं आते, कल तुम्हारा भी नामो निशान नहीं होगा।